देखिए, विजयदशमी के दिन यानी कि सिंदूर खेला के साथ माँ दुर्गा की विदाई, और ये विदाई का पर्व जब चल रहा है उसी समय यहाँ पर सॉल्ट लेक सेंट्रल पार्क पर यहाँ पर रावण का पुतला भी बनाया गया है। मैं एक बार विजुअल ये दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर रावण का 60 फीट का एक पुतला बनाया गया है। इसके अलावा जैसे कि देखा जा रहा है मेघनाथ और इसके साथ साथ कुंभकर्ण का भी 55 फीट का पुतला बनाया गया है। शाम के 7:30 बजे ये रावण दहन शुरू होगा और इस रावण दहन के लिए सभी तैयारियां जो है तैयारी एकदम आखिरी चरण पर है इस वक्त। जैसे कि देखा जा रहा है कमेटी इस वक्त उसी पर जुटी हुई है, और ये जो पूरी तमाम ये रावण दहन होगा इसके लिए इको फ्रेंडली पटाखे इसमें इस्तेमाल किया गया है। और इको फ्रेंडली पटाखे इस्तेमाल करने की वजह से परिवहन के कोई नुकसान ना हो, एनवायरमेंट के कोई नुकसान ना हो, उसके ऊपर भी खास ध्यान रखा गया है। और इससे पहले रावण दहन शुरू होगा शाम के 7:30 बजे के आसपास, और उससे पहले यहाँ पर सांस्कृतिक अनुष्ठान भी किया जाएगा, वो भी शाम के 6:30 बजे से शुरू होगा। और उसके बाद रावण दहन के लिए लगभग 5 से 7 हजार लोग यहाँ पर इकट्ठे होंगे और ये रावण दहन देखेंगे। तो और एक बार पिनास दिखाने की कोशिश करूंगा। हम लोग इस वक्त है सॉल्ट लेक के सेंट्रल पार्क ग्राउंड पे। यहाँ पर रावण की जो पुतला लगाया गया है ये 60 फीट ऊंची है इस पुतला। इसके अलावा दोनों साइड पे जैसे कि देखा जा रहा है कुंभकर्ण के 55 फीट के और मेघनाथ के 55 फीट के दो अलग अलग पुतले भी लगाया गया है। और एनवायरमेंट के ऊपर नजर रखते हुए जो इको फ्रेंडली पटाखे यानी कि ग्रीन पटाखे हैं उन ग्रीन पटाखों को इस वक्त लगाया गया है। मैं एक बार दिखाने की कोशिश करूंगा कि जो आखिरी चरण का जो काम है वो काम फिलहाल किया जा रहा है, क्योंकि समय और ज्यादा बाकी नहीं है, कुछ ही घंटे हैं। तो वो जो आखिरी वक्त का जो काम है वो फिलहाल किया जा रहा है सॉल्ट लेक सेंट्रल पार्क ग्राउंड पे, क्योंकि शाम के 7:30 बजे तक ये रावण दहन जो है ये शुरू होगा और लगभग 1 घंटे तक ये रावण दहन चलेगा, पटाखे फटेंगे। और इसके साथ साथ जो मैं कह रहा था कि एनवायरमेंट के ऊपर खास ध्यान दिया गया है। जो ग्रीन पटाखे हैं उस ग्रीन पटाखों को इसमें इस्तेमाल किया गया है ताकि एनवायरमेंट के कोई भी नुकसान ना हो। बिल्कुल, तो हर जगह इस चीज का खास ख्याल रखा गया है कि पर्यावरण जो है उसको भी नुकसान ना हो। ग्रीन फायर क्रैकर्स जो है उनका इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही कई जगह रावण की ऊंचाई को इतना भव्य बनाने की कोशिश है कि वो अपने आप में एक रिकॉर्ड हो, लोगों के बीच में आकर्षण का केंद्र हो। नीतीश पटना से जुड़े हुए हैं। नीतीश, क्या अभी भी बारिश बदस्तूर जारी है? क्या कार्यक्रम वहां का जो 5 बजे शुरू होना था उसमें अब डिले होगा ही होगा? फिलहाल ताजा अपडेट क्या है आपके पास? जी हाँ, देखिए अभी भी बारिश हो रही है। हालांकि थोड़ी हल्की बारिश जरूर हुई है और इससे लोगों को थोड़ी राहत हुई है, लेकिन अभी भी कार्यक्रम जो है उसको लेकर ये घोषणा की जा रही है कि इंतजार किया जा रहा है, जैसे ही बारिश खत्म होगी ये कार्यक्रम किया जाएगा। और हम आपको मैदान की तस्वीर एक बार दिखा दें। आप देखिए मैदान में चारों तरफ आपको लोग जो है पॉलिथीन सीट में नजर आएंगे और लगातार गांधी मैदान में पेड़ किनारे जो लोग आपको नजर आ रहे हैं, शायद इन लोगों को भी अंदेशा था कि बारिश होगी, क्योंकि सुबह से ही मौसम खराब था और इसलिए लोगों ने पूरा इंतजामात करके यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। और चूंकि पानी लग गया है बहुत चारों तरफ, ऐसे में लोगों की मुश्किलें भी हैं, लेकिन फिर भी हर कोई इस मौके को यहाँ पर देखना चाहता है। चूंकि एक बड़ा कार्यक्रम होता है, कई दिनों से इसकी तैयारी होती है। और यहाँ भी एक बार फिर हम आपको पुतले की तस्वीर दिखा दें। रावण का पुतला जो है उसका सिर गिर गया है और बगल में मेघनाथ और कुंभकर्ण। और इस बार यह भी किया गया था कि रिमोट के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पुतले में आग लगाएंगे, उसका दहन होगा, लेकिन उससे पहले बारिश ने थोड़ा वो काम कर दिया है। अब इंतजार इस बात का कि जैसे ही बारिश खत्म होगी उसके बाद कार्यक्रम शुरू होगा और फिर धीरे धीरे जो लोग हैं वो मैदान के अंदर उस पंडाल के ठीक सामने हाजिर होंगे जहां पर ये कार्यक्रम होगा। और चूंकि पूरे मैदान में यहाँ पर कई कार्यक्रम होते हैं जिसमें हनुमान, सीता, राम, तमाम इस तरह के जो कलाकार होते हैं वो यहाँ भ्रमण करते हैं। और एक नीतीश, लोगों में गजब का उत्साह है कि बरसात लगातार हो रही है, मैदान में पानी भर गया है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग वहां बड़ी तादाद में जुटना शुरू हो गए हैं। लोगों को समझाया जा रहा है कि भाई अभी थोड़ा वक्त लगेगा। और इससे पहले जो तस्वीरें आपने भेजी हैं नीतीश, देखिए कि आप जो कह रहे थे कि अभी आयोजक थोड़े निराश या मायूस हैं कि पूरा कवर किया था रावण के पुतले को, बाकायदा वाटर प्रूफिंग शीट्स जो है उसको लगाई गई थी, उसके बावजूद भी यहाँ रावण का पुतला डैमेज हो गया है। और आप पूरे 10 दिन रामलीला का मंचन करते हैं, तैयारी करते हैं,
लंका दहन के बाद दूसरा ये मौका होता है जब रावण दहन होता है, तो सबसे ज्यादा उत्साह चाहे आयोजक हों, फिर रामलीला के जो कमेटी के सदस्य हों, या फिर वहां पर पहुंचने वाले तमाम दर्शक हों, सभी में ये उत्साह रहता है रावण दहन को लेकर। और बड़ी तादाद में लोग वहां जुटते हैं और दूर दूर से मेला देखने के लिए, रावण दहन देखने के लिए बच्चों के साथ, परिवार के साथ लोग पहुंचते हैं। और गांधी मैदान में नीतीश कुमार भी पहुंचेंगे राज्यपाल के साथ। लेकिन अभी जिस तरह से पुतला डैमेज हुआ है, आयोजकों की चिंता जो है वो बढ़ गई है कि किस तरह से इतने कम समय में बारिश लगातार हो रही है, उसके बीच इस पुतले को फिर से खड़ा किया जाए, क्योंकि बच्चों में, लोगों में गजब का उत्साह है, तो उन्हें मायूस नहीं करना है, निराश नहीं करना है। इसीलिए कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इसे ठीक कर लिया जाए।